वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, अब हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, क्लास नाइन्थ का चैप्टर है हमारा ये। और इस वीडियो में हम सिर्फ पढ़ेंगे बेसिक्स कि इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेटा क्या क्या टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ हुई हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए वो चीज़ है। ठीक है, तो जैसा कि आप क्लास एट्थ में भी पढ़ के आए हो बेटा, बार ग्राफ्स में हमारा चैप्टर था, मतलब हमारा चैप्टर था बार ग्राफ्स का। उसमें हमारा एक वर्ड था कोऑर्डिनेट। तो वहाँ हम पढ़ के आए हैं अलग अलग तरीके के कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। पर इसका जो डिटेल वर्जन है, जो इसका डिटेल है, मॉडिफिकेशन है, वो हम इस क्लास में सीखेंगे बेटा। ठीक है, अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, देन आफ्टर हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर के लिए बेटा, इस चैप्टर के लिए सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है वो है हमारी होल नंबर्स। क्या है? होल नंबर्स। क्या होते हैं होल नंबर्स? तो आंसर है वो नंबर जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। दीज ऑल आर होल नंबर्स। ठीक है, और बेटा क्लास सिक्स्थ में, सेवेंथ में, एट्थ में, इवन नाइन्थ के फर्स्ट चैप्टर में भी हमने एक नंबर लाइन बनाना सीखी है बेटा। क्या सीखी है? नंबर लाइन बनाना सीखी है। ठीक है, अच्छा, अब इस होल नंबर के बाद हम दूसरा टर्मिनोलॉजीज़ पे आते हैं, वो है हमारा इंटीजर। क्या है? इंटीजर्स। सब जानते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं? द नंबर्स विच आर द कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स मीन्स जैसे ज़ीरो है, ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स आते हैं बेटा, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। और ये बात सब जानते हैं कि ज़ीरो के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे सर आप ऐसा हमें क्यों बता रहे हो? तो बेटा यही सब छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज़ इस चैप्टर में हमारे यूज़ होने वाली हैं। ठीक है, अब मैं आपके सामने क्या लिख रहा हूँ? अब मैं आपके सामने एक बनाने वाला हूँ नंबर लाइन। नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन कैसे बनती है सर? तो आंसर है क्लास सेवेंथ में, एट्थ में, सिक्स्थ में और नाइन्थ में भी हमने ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनाते थे। ठीक है, यहाँ पे हम एरो लगा देते थे बेटा। एरो क्या बताता है हमें? कि वो जो नंबर्स हैं ना वो इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। इनफाइनाइट का मतलब है कि जिसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, और इस नंबर लाइन के सेंटर में हम क्या लिखते थे? ज़ीरो। ठीक है, इसके राइट हैंड, राइट हैंड साइड में हम लिखते थे पॉजिटिव नंबर्स, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखते थे नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ हमने क्लास सेवन्थ, एट्थ में और क्लास नाइन्थ के फर्स्ट चैप्टर तक एक नंबर लाइन पढ़ी है। लेकिन मालूम है इसका भी बेटा कुछ नाम होता है, इसका भी कुछ नाम होता है। यस, इसको हम बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? हम एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, एक्सिस तो बोलते हैं, लेकिन इसमें भी बेटा कई सारे अलग अलग सब टॉपिक्स हैं। इसके भी अलग अलग छोटे छोटे नाम हैं। जैसे ये आपके सामने कौन सी एक्सिस बनी हुई है? एक्सिस तो है, ये कैसी लाइन बनी हुई है? तो आंसर है सर, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनी है। कैसी लाइन बनी है? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल हमेशा ऐसी ही होती है, लेटी हुई। तो इस लाइन को हम बोलते हैं, इस लाइन को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बोलते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, या हम इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? एक्स एक्सिस। ये नाम हमें एकदम माइंड में चिपक जाने चाहिए बढ़िया तरीके से। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की लैंग्वेज में? हॉरिजॉन्टल एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस। अब आप कहोगे कि सर क्या हम इस लाइन को अलग अलग तरीके से भी बना सकते हैं? तो आंसर है यस,
हम इसको बस एक डिफरेंट तरीके से और बना सकते हैं, वो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। इस लाइन को मैंने ऐसे लिखी है, ये वाली लाइन ऐसे बनी हुई है, अब मैंने इसको ऐसे कर दिया, सीधा कर दिया ऐसे, ठीक है। तो ये लाइन कैसी लाइन हो जाएगी, ये लाइन हो जाएगी, इसको हम बोलेंगे, देखो एक्सिस ये भी है, ये भी एक एक्सिस है, लेकिन कैसी एक्सिस है अभी वो भी बताऊंगा। पहले इसका नाम सुनो, ये इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन ऑलवेज खड़ी होती है, सीधी, स्ट्रेट, ठीक है। और इस लाइन को हम बोलते हैं बेटा वर्टिकल एक्सिस, या हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। यहाँ तक बात सबको क्लियर है, डाइजेस्ट हो गई बेटा यहाँ तक बात सबको अच्छी तरीके से, ठीक है। अब आप कहोगे सर इस पे हम ये नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सुनो ध्यान से। ये मेरा सेंटर पॉइंट ऑलवेज क्या कहलाता है, ज़ीरो। इसका भी नाम होता है, आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, इसका भी एक नाम होता है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। ज़ीरो के टॉप पर जब हम ज़ीरो से ऊपर चढ़ते हैं तो बेटा यहाँ पे हमारे लिखे जाते हैं पॉजिटिव नंबर्स। कौन से नंबर लिखे जाते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, 3, 4, 5, 6, 7। और ज़ीरो से नीचे कैसे नंबर लिखे जाते हैं, एग्जैक्टली नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, एरो हमें यही बताता है कि ये नंबर इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से एक बार अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया है जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने होल नंबर्स के बारे में सीखा, वो नंबर्स जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। फिर हमने इंटीजर्स के बारे में सीखा, इंटीजर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स, ओके। फिर हमने नंबर लाइन के बारे में सीखा। नंबर लाइन हम ऐसे बनाते थे क्लास 7, 8 और 9th के फर्स्ट चैप्टर तक, ठीक है। इवन 6 में भी हमने बनाई हैं नंबर लाइन्स। बट 9th क्लास में हमने चैप्टर नंबर 3 में इसमें अच्छी वाली बात क्या सीखी कि इस लाइन को हम एक्सिस और कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक्सिस। कौन सी एक्सिस, सुनो ध्यान से, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं, सीधी लेटी हुई लाइन को। और इस लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस, ठीक है बेटा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी को भी, ठीक है। फिर उसके बाद इस लाइन को और अलग तरीके से भी बना सकते हैं हम, तो इसको मैंने ऐसे बनाया। और इस टाइप की लाइन को हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन या वर्टिकल एक्सिस या फिर वाई एक्सिस। और इसमें नंबर कैसे मतलब नंबर कैसे लिखे जाते हैं, तो इसका सेंटर में लिखा जाता है ज़ीरो, और ज़ीरो के टॉप पे पॉजिटिव नंबर्स और ज़ीरो के बॉटम में नेगेटिव नंबर्स। समझ में आ गई बात यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें हम कुछ नया सीखते हैं बेटा। अब सोचो, ये लाइन को मैं उठा के, मान लो ये लाइन मैंने ऐसे उठा ली, ऐसे उठाई और इसको उठा के ले गया, इमेजिन करो मेरे हाथ में अभी भी लाइन लगी हुई है, और मैंने इसके ज़ीरो को इसके ज़ीरो से ऐसे मिला दिया, इमेजिन करो, ठीक है। अब मैंने मिला दिया, अब ये मिलने के बाद कैसी दिखेगी वो देखते हैं। तो ये कुछ बेटा ऐसी दिखेगी कि ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन थी, या मैं इसको एक्स एक्सिस बोल सकता हूँ, ठीक है। ये हमारी वर्टिकल लाइन थी और मैं इसको क्या बोलता हूँ, वाई एक्सिस। और ये बीच में हमारा क्या था, ज़ीरो। तो मैंने उस लाइन को उठा के, वर्टिकल लाइन को उठा के हॉरिजॉन्टल के ठीक ज़ीरो पे मिला दिया। अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो बेटा कि यहाँ जो हमारा एंगल बन रहा है, अगर हम इसको प्रोटेक्टर से मेजर करें तो ऑलवेज 90 डिग्री बनेगा बेटा। तो यहाँ से हमने एक कंक्लूजन ये निकाल लिया कि ये जो दोनों लाइन है ना, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं 90 डिग्री पर। बात समझ में आई फिर से कि ये जो दोनों लाइन हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, कहाँ पर, 90 डिग्री पर। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जब हम यहाँ पे एंगल मेजर करेंगे तो 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा और यहाँ भी 90 बनेगा, ठीक है।
अब जैसे नंबर लिखे थे वैसे हम नंबर लिख लेते हैं। एक्स एक्सिस पर यहाँ पे पॉजिटिव नंबर लिख रहे थे बेटा, और यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स लिख रहे थे। इधर पॉजिटिव नंबर थे, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स थे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आपने एक चीज़ नोटिस करी बेटा, वो ये कि बेटा जब ये लाइन ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा तो इसने इस पेज को, और मैं इस पेज को एक नाम दे रहा हूँ प्लेन। क्या नाम दे रहा हूँ? प्लेन। हवाई जहाज वाला प्लेन नहीं, एक नॉर्मल एक प्लेन सरफेस मान लो। इस प्लेन को 4 पार्ट्स में बांट दिया। कितने पार्ट्स में बांट दिया? 4 पार्ट्स में। अब आप कहोगे सर कैसे? देखो, ये एक प्लेन, ये दूसरा, ये तीसरा पार्ट और ये 4th पार्ट। फिर से मैंने क्या बोला कि जब ये दोनों लाइन ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा इस पॉइंट पर, तो इसने इस प्लेन सरफेस को 4 इक्वल पार्ट्स में बांट के रख दिया। इक्वल नहीं, 4 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में बांट के रख दिया। पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये 4th। और बेटा मालूम है इस पार्ट्स को हम बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की लैंग्वेज में क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। पहली बात। दूसरी बात, ये जो हमारे पास एक बन के तैयार हुआ है, ये जो सिस्टम तैयार हुआ है एक, ये आपके सामने जो सिस्टम दिख रहा है ना, इस सिस्टम को हम बोलते हैं बेटा कार्टेशियन सिस्टम। कैसा सिस्टम बोलते हैं बेटा? कार्टेशियन सिस्टम। बात समझ में आई कि जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं 90 डिग्री पर, तो ये जो सिस्टम बन के तैयार होता है, इस सिस्टम को हम बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। और जब ये लाइन दोनों इंटरसेक्ट होती हैं तो ये प्लेन को, इस प्लेन सरफेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, और हर पार्ट को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज 4th क्वाड्रेंट। बात समझ में आई बेटा? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो पॉइंट है ना मिड वाला, जहाँ पे ये 0 पे 0 चढ़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं बेटा ऑरिजिन। क्या बोलते हैं इसको हम? ऑरिजिन। ORIGIN। ऑरिजिन बोलते हैं बेटा इसको, सेंटर वाले, बिल्कुल सेंटर को। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? अभी तक हमने कौन कौन सी 2 नई टर्मिनोलॉजी सीख ली हैं बेटा? क्वाड्रेंट क्या होते हैं, और दूसरा ऑरिजिन। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना बेटा, उसको ध्यान पूरा यही होना चाहिए कि इन 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट, है ना, किसी भी एक्सिस पर, चाहे वो y एक्सिस हो चाहे वो x एक्सिस हो, इन 2 पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं? इट इज़ नोन एज यूनिट। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन द एक्सिस, द डिस्टेंस बिटवीन 2 points on the axis is known as unit। ठीक है, क्योंकि अभी हम क्या करेंगे, जब हम आगे अपना चैप्टर पढ़ेंगे ना ज्योमेट्री में, बार ग्राफ्स वगैरह वाला, जो हमारा स्टैटिस्टिक्स जो चैप्टर है, उसमें काफ़ी चीज़ यूज़ होंगी, मतलब ये यूनिट के बारे में। तो इसीलिए हम इसको अभी समझ लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फिर से, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, चाहे वो 2 पॉइंट ये हों चाहे ये हों, इक्वल डिस्टेंस की दूरी पर होने चाहिए। मतलब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो इक्वल होनी चाहिए। जैसे 0 से 1 के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1।
1 से 2 के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1। 2 से 3 के भी 1 और 3 से 4 के भी 1। ऐसा नहीं है कि 0 के बाद 1 आ रहा है, फिर 4 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 7 आ गया। इक्वल डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं यूनिट। क्लियर है बेटा? ओके। अब आपने एक चीज़ देखी बेटा कि ये जो हमारा एक सिस्टम है जिसको हमने नाम दिया है कार्टेशियन सिस्टम, यहाँ पे इधर पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, इधर भी पॉजिटिव हैं, इधर नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, इधर भी नेगेटिव हैं। तो बेटा 0 से लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ, एक्स एक्सिस पर 0 से लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ जो वैल्यू जाती है उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। और इस ऑरिजिन से, मैं अब इसको ज़ीरो ना बोल के इसको मैं बोलूँगा ऑरिजिन। इस ऑरिजिन से राइट हैंड साइड की तरफ जो वैल्यू हैं इसको मैं इस एक्सिस को मैं बोलूँगा, इस एक्सिस के, इस पूरे एक्सिस के इस पार्ट को मैं बोलूँगा एक्स डैश एक्सिस, एक्स डैश। इसको एक्स एक्सिस, इसको एक्स डैश एक्सिस। ये एक्स डैश है, ये एक्स है। तो आप कहोगे सर जो आपने यहाँ पे डिवाइडेशन करा है ये एक्स एक्सिस का, क्या ऐसा वाई एक्सिस में भी होगा? तो आंसर है यस, कि इतनी पार्ट को, इतनी एक्सिस की पार्ट को मैं बोलूँगा वाई एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है। और इतने, इस पूरे एक्सिस की इतनी पार्ट को मैं बोलूँगा वाई डैश एक्सिस। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस मैंने इसके नाम डिवाइड कर दिए हैं बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा। एक बार हम फटाफट रिवाइज़ कर लें जल्दी से कि हमने इस सिस्टम में क्या क्या सीखा। जब मैंने ये दोनों एक्सेस एक दूसरे के मतलब जब मैंने ये दोनों इस वर्टिकल एक्सेस को उठा के मैंने जब इसको ऐसे रखा तो ये जो सिस्टम तैयार हुआ बेटा, इसको मैंने बोला कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, उसके बाद इस सिस्टम ने इस प्लेन पेपर को, इस प्लेन सरफेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड करा और उस पार्ट को मैंने बोला क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, उसके बाद जब मैंने एक चीज़ तो इसमें नोटिस करी मैंने कि ये सेंटर को, इस सेंटर को जहाँ पे ये इसका 0 लिखा हुआ है, इसको मैंने नाम दिया ओरिजिन, ओरिजिन। ठीक है, उसके बाद ये जो आप हमारे सामने 0 से इधर पॉजिटिव नंबर्स लिख रहे हैं, इसको मैंने नाम दिया एक्स एक्सिस, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव एक्सिस है। कैसी एक्सिस है? पॉजिटिव एक्सिस। और 0 से लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ ये एक्स डैश एक्सिस है, या फिर मैं इसको नेगेटिव एक्सिस भी बोल सकता हूँ। ठीक है, ऑरिजिन से ऊपर की तरफ ये जो पॉजिटिव नंबर्स जा रहे हैं ये भी पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। और ऑरिजिन से नीचे की तरफ इनको मैं बोलता हूँ नेगेटिव वाई एक्सिस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ तक। फिर उसके बाद हमने सीखा कि इन दो नंबर्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको मैं बोलता हूँ यूनिट डिस्टेंस। क्या बोलता हूँ मैं इसको? यूनिट डिस्टेंस। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब आगे चलते हैं इसमें। जैसे मान लो बेटा, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई एक पॉइंट लिया, पॉइंट। ये जो पॉइंट है ये ना ही इस एक्सिस पर लाई कर रहा है और ना ही इस एक्सिस पर लाई कर रहा है। ये वाली एक्सिस कौन सी है? वाई एक्सिस। और ये एक्सिस कौन सी है? एक्स एक्सिस। तो ये पॉइंट लाई कहाँ कर रहा है? तो आंसर है कि सर ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब आपसे कही जाए कि भाई हमें इस पॉइंट तक पहुंचना है, हमें एड्रेस बताओ। क्या बताओ? एड्रेस। भाई पता बताओगे तभी तो पॉइंट तक पहुंचोगे। तो आपने मुझे एक चीज़ बताया कि आपने कहा कि सर ऐसा करो, आप पहले ओरिजिन पे खड़े हो जाओ। ठीक है, ठीक है, हो गया खड़ा। अब आप कहोगे सर आप एक्स एक्सिस पर 2 किलोमीटर चलोगे। क्या? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर सबसे पहले आपने एक्स एक्सिस बोला, वाई एक्सिस नहीं, एक्स एक्सिस। आपने बोला सर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, पॉजिटिव एक्सिस पर 2 किलोमीटर चलोगे। पहला, दूसरा चल लिया, पहले 1 किलोमीटर चला, फिर 1 किलोमीटर और चल लिया ओरिजिन से। ठीक है, ठीक है। तो मैं पहले इस पॉइंट पर आने के लिए मैंने मान लो उस पॉइंट का नाम दिया ए,
तो आपने मुझे एड्रेस बताया कि सर ओरिजिन से पहले आप 2 किलोमीटर चलो, एक्स एक्सिस पर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर 2 चल लिया। फिर आपने बताया कि सर फिर आपको पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ चलना है 2 किलोमीटर ही। कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर। तो 1 चला, फिर 2 चला, और मैं इस पॉइंट तक पहुंच गया। मैं वाई पर भी कितना चला? 2 चला। तो बेटा फिर से एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने एक पॉइंट लिया जो कि ना ही जिस क्वाड्रेंट पर लाई कर रहा, इस एक्सिस पर लाई कर रहा था, ना ही वाई एक्सिस पर लाई कर रहा था। वो लाई कर रहा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई मुझे इस पॉइंट तक पहुंचना है, आप मुझे एड्रेस बताओ। ठीक है, आपने एड्रेस बताया। आपने कहा सर सबसे पहले ओरिजिन पर खड़े हो जाइए और पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आप 2 किलोमीटर चलो। कितने किलोमीटर? 2। ठीक है, मैं 2 किलोमीटर चला। पहले 1 चला, फिर 1 और चला। फिर भाई मैंने पूछा फिर मुझे क्या करना है भाई? फिर आपने बताया कि सर आप पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ फिर से 2 किलोमीटर आपको चलना है। तो मैं 1 किलोमीटर चला, फिर से 1 किलोमीटर चला, तो मैं 2 किलोमीटर चल लिया पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ। ये मैंने लिख लिया। तो ये जो मैंने एड्रेस लिखा ना बेटा, ये जो मैंने एड्रेस लिखा, इसी एड्रेस को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की लैंग्वेज में, क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं इसको हम? ध्यान दो, कोऑर्डिनेट्स, है ना? क्या बोला मैंने? इस पॉइंट को, मतलब इस पॉइंट के एड्रेस को कोऑर्डिनेट। और आपने एक चीज़ नोटिस करी कि सबसे पहले आपने बताया मुझे कि एक्स एक्सिस पर चलना है, तो इसका मतलब मैं सबसे पहले एक्स एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट लिखूँगा, एक्स एक्सिस वाला पॉइंट लिखूँगा, और उसके बाद मैं लिखूँगा वाई एक्सिस वाला। तो ये मेरा एक रूल बन गया कि अगर मुझे किसी पॉइंट का एड्रेस या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की लैंग्वेज में मुझे कोऑर्डिनेट बताना है, तो मैं सबसे पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू लिखूँगा कि मुझे उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस पर कितना चलना है, और फिर उसके बाद मैं वाई एक्सिस की वैल्यू लिखूँगा। ठीक है, यहाँ तक बात सबको समझ में आई? एक और बात, क्या आपने एक चीज़ नोटिस करी कि इस पॉइंट पर मैंने एक्स एक्सिस से, मतलब एक्स एक्सिस से मैं 2 किलोमीटर चला, सीधे चला ना एकदम, ना कि टेढ़ा मोड़ा, इधर मोड़ा इधर मोड़ा, एकदम सीधे चला, है ना? एक्स एक्सिस से बिल्कुल सीधा चला, और वाई एक्सिस से मैं एकदम सीधा चला, मतलब इस पॉइंट से वाई एक्सिस के लिए भी मैं सीधा चला। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी बेटा कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की दूरी पर है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मेरा मतलब है बेटा कि जब मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ूंगा तो एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगी, और जब स्ट्रेट लाइन बनेगी तो यहाँ पे एंगल कितने का बनेगा? 90 डिग्री का। क्लास 8 में ज्योमेट्री से पढ़ के आए हैं अच्छे से। ऐसे ही जब मैं इस पॉइंट को मेजर करूँगा वाई एक्सिस से, तो आप कहोगे सर तो वाई एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रही है। मतलब वाई एक्सिस, मतलब जब मैंने इस पॉइंट को वाई एक्सिस के पॉइंट पे जोड़ा तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है भाई। तो इसका मतलब ये भी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ से एक बात क्लियर ये हुई है कि दिस पॉइंट इन द क्वाड्रेंट, तो मैं एक पॉइंट ऐसे लिख सकता हूँ, द पॉइंट इन द क्वाड्रेंट, इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की दूरी पर होता है। कहाँ से? फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये सबसे इम्पोर्टेंट वाला पॉइंट है बेटा। क्यों सर? इसका भी मैं भी एक कारण बताऊंगा। ठीक है, पहले ये बात सबको समझ में आ गई कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस से भी परपेंडिकुलर की डिस्टेंस की दूरी पर होता है, और ये पॉइंट वाई एक्सिस से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की दूरी पर होता है। मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन बनती है और स्ट्रेट एंगल बनता है 90 डिग्री का, एकदम राइट एंगल बनता है ना? अच्छा,
अब अगर मान लो बेटा कोई पॉइंट ऑन द एक्सिस लाई कर रहा है, ऑन द एक्सिस का मतलब है ठीक एक्सिस के ऊपर, जैसे मान लो यहाँ पर, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे है ना, अब मैंने बोला आपसे कि मुझे इस पॉइंट पर जाना है, इस पॉइंट पर मान लो बी पॉइंट है, तो आप क्या बताओगे मुझे? आप ये कहोगे कि सर आप एक्स एक्सिस पर 4 किलोमीटर चल लो, 1 2 3 और 4, है ना, 4 किलोमीटर चल लो, ठीक है। मैंने एड्रेस लिखा, मैं एक्स एक्सिस पर 4 किलोमीटर पहले चला, और मुझे वाई एक्सिस पे कितने चलना है? आप कहोगे सर आपको वाई एक्सिस पे चलना ही नहीं है, वाई एक्सिस पर चलना ही नहीं है, तो उसका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक बात सीखी क्या, कि कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उस कंडीशन में वाई की वैल्यू 0 होती है बेटा, क्योंकि ऑरिजिन से उस पॉइंट तक की दूरी तो हम मेजर कर सकते हैं, हम मतलब एक्स एक्सिस पे तो चले, लेकिन वाई एक्सिस पे कहाँ चले, चले ही नहीं, हम तो सीधे पहुँच गए। इसीलिए यहाँ पे वाई एक्सिस की, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो, क्योंकि वो पॉइंट ओरिजिन से तो परपेंडिकुलर की डिस्टेंस पर है एक्स एक्सिस पर, लेकिन वाई एक्सिस पर कहाँ है, नहीं है। मतलब आप एक्स एक्सिस पे तो चले, वाई एक्सिस पे तो चले ही नहीं। इसीलिए बेटा अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उस कंडीशन में वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं कि इफ़ अ पॉइंट lie on the x-axis, then the y-coordinate becomes 0, ठीक है। इसको हम ऐसे कैसे लिखेंगे, मतलब एल्जेब्रिकली कैसे लिखेंगे हम इसको, x, 0, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स में भी बेटा दो बात होती हैं, एक होता है x कोऑर्डिनेट और एक होता है y कोऑर्डिनेट, है ना। अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको, x कोऑर्डिनेट को हम एक तरीके से बोलते हैं एब्सिसा, एब्सिसा, और y कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। इसको हम बोलते हैं एब्सिसा और y एक्सिस के कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। अगर कोई आपसे कहता है कि आपको एब्सिसा 3 दे रखा है तो इसका मतलब क्या है कि वो x कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, और अगर आपसे कोई कह रहा है कि ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट आपको 10 दे रखा है तो वो किसकी बात कर रहा है, y एक्सिस की, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा अब यही बात, मान लो कोई पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, चलो यहाँ कर रहा है यहाँ पे, तो ये किस एक्सिस पर लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पर। आप कहोगे सर तो नेगेटिव वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कर तो वाई एक्सिस पर ही रहा है पूरी। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अब मुझे बताओ या मुझे इस पॉइंट तक कैसे पहुँचना है। मान लो ये पॉइंट सी है, तो आप कहोगे सर आप कुछ मत करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आप ओरिजिन पे खड़े हो जाइए और वाई एक्सिस पर चलिए कितना, -4 कदम, -4 कदम चलिए। तो चलो चलो ठीक है, मैं माइनस में चला, -1 चला, फिर -2 चला, -3 चला, -4 चला। अब मैंने कही एक्स एक्सिस पर, अब मैंने कहा आपसे कि एक्स एक्सिस पर मुझे कितना चलना है, सर चलना ही नहीं है, सर चलना ही नहीं है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, फिर 0 होगी। तो यहाँ से हमने एक बात और सीख ली कि जब भी कोई पॉइंट, इफ़ अ पॉइंट lie on the y-axis, then the x coordinate, becomes
0। इसको हम एल्जेब्रिकली कैसे लिखेंगे, 0, y। ठीक है, यहाँ तक बात सबको समझ में आई। ये हमने बहुत मज़ेदार वाली चीज़ सीखी है बेटा। यही हमारा पूरा बेसिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अगर मुझे कुछ लगेगा कि कुछ छूट रहा है तो मैं लेक्चर नंबर 2 में इसको डिस्कस कर लूँगा। तो एक बार फटाफट से फिर से समझ लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या सीखा। हमने ये सीखा कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस। इस वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस या फिर वाई एक्सिस। और जब मैं वर्टिकल एक्सिस को उठा के इस पॉइंट के एकदम बीचों बीच में रख देता हूँ तो ये इस प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में बांट देती है, क्वाड्रेंट 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, और ये जो पूरा सिस्टम बन के तैयार होता है ना, इस सिस्टम का नाम होता है कार्टेशियन सिस्टम। ओके, और ये जो 4 चीज़ होती हैं, ये जो 4 पार्ट्स होते हैं, इनको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्वाड्रेंट 1, 2, 3 और 4। ठीक है, और इस सेंटर पॉइंट को जिस पे 0 लिखा होता है उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन, अच्छा इसके भी कोऑर्डिनेट होते हैं बेटा, बताना भूल गया। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बता सकते हो? हाँ बिल्कुल, 0, 0, एक्स भी 0, वाई भी 0। इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे चले कि ये जो पॉजिटिव वाले नंबर्स हैं, इस एक्सिस पर जो पॉजिटिव वाले नंबर्स हैं इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इसको हम बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। सिमिलरली ओरिजिन से हम यहाँ पे ऊपर चले, इसको बोलते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस, और इसको हम बोलते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस। यहाँ तक बात सबको समझ में आई है? ओके, उसके बाद ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, तो हर 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं यूनिट डिस्टेंस। यूनिट डिस्टेंस मीन्स इक्वल डिस्टेंस। हर 2 पॉइंट्स के बीच में इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए, इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 के बाद 4 लिख रहा है तो 0 के बाद 4 के बीच में कितने का डिस्टेंस है? 4 का। तो 4 के बाद ऐसा कौन सा नंबर आएगा जिसमें 4 का ही डिफरेंस होगा? तो आंसर है 8। 4 के बाद 8 लिखोगे, फिर 12 लिखोगे, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, उसको हम बोलते हैं यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने सीखा कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है। कोऑर्डिनेट एक तरीके का एड्रेस होता है जो हमें बताता है कि हमें ओरिजिन से उस पॉइंट तक कैसे चलना है। कैसे चलते हैं? पहले हम एक्स एक्सिस चलते हैं, फिर हम वाई एक्सिस चलते हैं। ये हमारा चलने का नियम होता है बेटा। उसके बाद एक्स कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं एब्सिसा, ABS CISSA, और वाई कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। अगर कोई आपसे कहता है कि ऑर्डिनेट पे आप 10 चलो, तो आप किस एक्सिस पर चलोगे? वाई एक्सिस पर। अगर कोई आपसे कहता है एब्सिसा पर 3 चलो, तो आप कौन सी एक्सिस पर चलोगे? एक्स एक्सिस पर। ठीक है, एक हमने एक बात और नोटिस करी थी इसमें कि ये जो पॉइंट होता है ना, चाहे वो किसी भी क्वाड्रेंट में लाई करे, दैट पॉइंट इन द पॉइंट इन द क्वाड्रेंट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये एक्स एक्सिस से भी परपेंडिकुलर की डिस्टेंस पर होगा और वाई एक्सिस से भी परपेंडिकुलर की डिस्टेंस पर होगा। उसके बाद हमने एक चीज़ सीखी, अगर कोई पॉइंट ऑन द एक्सिस लाई कर रहा है, ऑन द एक्स एक्सिस कहीं भी, यहाँ चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पर, तो उस कंडीशन में बेटा y की कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है। और जब कोई पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस लाई कर रहा है तो उस कंडीशन में एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है, जिसको हम कैसे लिखते हैं? 0, y, और x के लिए हम लिखते हैं x, 0। ठीक है बेटा, तो ये सब था हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक। आप इसको नोट कर सकते हो।